छोड़ा है तो फिर उसको दोबारा क्यों? साथ ऐसा तो कहता था जो आपको कह दे उसके घर तक पहुंच जाओ, तोड़ के रखो, तुन के रखो। किसी ने कोई धमकी दी, कुछ ज्यादती हुई, लाइफ पार्टनर ऐसा मिले कि वो आपके सपनों से भी ज्यादा आपसे प्यार करे और आपकी सोच से भी ज्यादा अच्छा हो, तो फिर आपकी जिंदगी दुनिया में जन्नत होती है। वाह वाह, बहुत। मेरे हस्बैंड को कोई इशू नहीं है कि मैं थिएटर करूं या ना करूं, उसने मुझे मना नहीं किया। दिल और दी मालिक ते हो गई और कितना के नाम बनाना है, माशाल्लाह। पहले लोग बड़े पीछे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आज मैं जो इंटरव्यू करने जा रहा हूं तो मेरी नज़र में ये बड़ा अहम तरीन इंटरव्यू था, क्योंकि मैं जिनका इंटरव्यू करने लगा हूँ, जिनसे गपशप करने लगा हूँ, वो काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर तो वायरल हैं ही। लोग उन्हें सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक पर भी देख रहे हैं और दीगर ऐप्स पर भी देख रहे हैं। मगर इस दौरान पिछले 2-3-4 साल के दौरान उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आप एक और मकाम था जहाँ थी थिएटर की आर्टिस्ट थी, वो छोड़कर इस मीडियम पर क्यों आई हैं। शायद इन्होंने किसी को मौका नहीं दिया। इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने एक मरतबा फिर मुझे ही मौका दिया है कि ये सारी चीज़ें मैं इनसे पूछूं, तो मैं तो पता नहीं क्या क्या पूछ लूँगा। तो दुआ कीजिए कि वो उनके सही सही जवाब दे दें, तो फिर इंटरव्यू का मज़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निगार चौधरी साहिबा जी, हमारे थिएटर की बड़ी आर्टिस्ट, फिल्में भी बहुत सारी की, बल्कि स्टार्ट तो आपका कैमरे से, फिल्म से था। बिल्कुल। मेरा स्टार्ट जो था वो मॉडल शूट से था। मॉडल शूट से। Yes. फिल्म में बाद फिर में उसके बाद टीवी के बाद फिल्म के बाद थिएटर। एक वक्त मुझे याद आ रहा है, आपने मुझे कहा था कि ये मेरी पहली मोहब्बत जो है वो कैमरा है। यस, वो आज तक वो मोहब्बत कैमरा है। देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी पर कैमरा मेरे सामने ही, कैमरे के साथ ही मैं रहती हूँ। नहीं, क्यों नहीं, मतलब है कि आप दुनिया के सामने इतनी देर रहती जितनी देर कैमरे के सामने रहती हैं आप? इसलिए कि दुनिया जो है वो कैमरे का एक आपको दुनिया देख सकते हैं, जिसको एक आंख होती है ना। हाँ। कैमरे की वो आंख है जिसको आप पूरी दुनिया से देख सकते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि कैमरा जिस आंख से पब्लिक को देखता है, हम उसी आंख से दिखाते हैं। हम उसी आंख से दिखाते हैं। हम उस पब्लिक को उस आंख से नहीं देख सकते। देखते हैं हम, जब उनके व्यूज आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, जब नहीं, मैं इन बातों में कमेंट्स आते हैं। नहीं, मैं कमेंट्स व्यूज को नहीं मानता। मेरी नजर में दुनिया भर में जितनी खूबसूरत नजर से या जितने मजबूत कैमरे की नजर से निगार चौधरी देखती, कोई और नहीं देखता। धूम मचाने के बाद एकदम खामोशी बीच में आ गई। डर गए सो किसी को, या किसी ने कोई धमकी दी, कुछ ज्यादती हुई, या आपका किसी के साथ ज्यादती करने का प्रोग्राम था और आपने उसको माफी देने के लिए फील किया? डॉक्टर साहब, जो बात है ना डरने वाली, मेरा उस्ताद ऐसा था नहीं जिसने मुझे ये क्लास दी हो कि हाँ कोई बात हो जाए तो डर जाओ। हाँ। मेरा उस्ताद ऐसा तो कहता था जो आपको कह दे उसके घर तक पहुंच जाओ, तोड़ के रखो, तुन के रखो। तो इसलिए आपको पता है ये मेरा इशू नहीं है। एक आपने मुझे उस टाइम एक सजेस्ट किया था कि आप शादी कर लो, आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा मूव करो, उसके बाद आप, ये आपकी बातें हैं। देखो मेरी बात सुनो। आपको शायद याद ना हो, मैं आपको सिर्फ याद करवा रही हूँ कि ये आपने ही मुझे उस टाइम एडवाइस किया था। मुझे एक बात याद है, मैंने ही कहा था कि निगार आप माशाल्लाह 5-7 साल से थिएटर कर रही हो, थिएटर में आपने एक नाम मकाम बनाया है, ये बड़ी खुशी की बात है। बड़े कम अरसे में इतना बड़ा नाम मकाम बना, दिल और दी मालिक ते हो गई और कितना के नाम बनाना है, माशाल्लाह। पहले लोग बड़े पीछे माशाल्लाह इतनी मेहनत की कि प्रॉपर्टीज बनाई, सब कुछ बनाया मैंने जिंदगी को कंप्लीट करने के लिए, अल्लाह पाक जिंदगी का सफर कंप्लीट करने के लिए जिंदगी का साथी होना डेफिनेटली बहुत जरूरी था। तो मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि जिंदगी का साथी ढूंढे। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि ये जो जितने साथी हैं फील्ड के, इनको छोड़ जाए। नहीं, पहली बात तो ये कि मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा और सबसे कभी भी मुझे नहीं, ये आपने डबल मैनी की बात कर दी, मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा। किसी को भी मींस के आप मेरे उसमें सब में से, मतलब जैसे मेरे डांस टीचर है, जैसे कि मेरे कोरियोग्राफर है, जैसे कि मेरे ड्रेस डिजाइनर है, हेयर स्टाइलर है, साथी आर्टिस्ट हैं, सब लोग मुझसे मिलते भी हैं और सब लोग मेरे साथ, हम लोग वैसे ही एंजॉय करते हैं जस्ट सिवाय थिएटर के। अच्छा। क्योंकि हम लोग थिएटर की लाइफ, आपको पता है वो एक अलग चीज है, 2 घंटे जो होते हैं वो हमारी पूरी जिंदगी होती है। लेकिन जो ये वाली जिंदगी है, मैं कहती हूँ आई लव इट। बहुत खूब। और जब आपको आपका लाइफ पार्टनर ऐसा मिले कि वो आपके सपनों से भी ज्यादा आपसे प्यार करे और आपकी सोच से भी ज्यादा अच्छा हो, तो फिर आपकी जिंदगी दुनिया में जन्नत होती है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं समझती हूँ कि मैं उन खुशनसीबों में से हूँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
कि ये जो आर्टिस्ट के अंदर का उबाल होता है, जैसे जैसे आर्टिस्ट को कामयाबी मिलती है ये उबाल उसी तरह मजीद बढ़ता जाता है, इसमें कमी नहीं आती। ये उबाल ठंडा कैसे पड़ा? आपने थिएटर क्यों छोड़ा? मुझे ये तकलीफ है, मैं आपसे बार बार सिर्फ यही पूछ रहा हूँ, क्यों छोड़ा थिएटर? जो थिएटर छोड़ने वाली बात थी ना डॉक्टर साहब, मेरा खुद का भी एक एम था, और जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसने मुझे कहा था कि आप एक थिएटर मत करो, आप टीवी करो, उसके ऊपर अलावा आप फिल्म करो, टीवी करो, कोई भी प्रोजेक्ट करो, अपना इन्वेस्ट करके करो, किसी का करो, मैं आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन एक फैमिली इश्यूज होते हैं, उनकी एक फैमिली में है, क्योंकि हर इंसान को पता है किसी की मैं बहू हूँ, किसी की मैं भाभी हूँ, किसी की मैं देवरानी हूँ, हम किसी मतलब आपके एक रिश्ते वो होते हैं जो आपके बहन भाइयों के होते हैं, एक सेम रिश्ते वो बन जाते हैं जो आपकी अदर फैमिली के हो जाते हैं, मतलब आपके हस्बैंड की तरफ से हो जाते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड को कोई इशू नहीं है कि मैं थिएटर करूं या ना करूं, उसने मुझे मना नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ एटमॉस्फेयर देखा, कुछ चीजें देखी, मैंने खुद डिसाइड किया कि मुझे थिएटर नहीं करना चाहिए। वाह। और एक वक्त आया कि जिसमें मैंने ऐसे ही आपसे पूछा कि क्या मुझे थिएटर करना चाहिए। मैं आपके वर्ड दोहराती हूँ, आपने बोला कि आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो, मैंने कहा नहीं। आपने बोला कि कभी मत करना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए जी, जब कोई फीमेल आर्टिस्ट थिएटर की दुनिया को छोड़कर अपना घर बसा लेती है और फिर वो 2-3 साल 4 साल कुछ अरसा थिएटर नहीं करती, और उसके बाद जब वो अचानक फैसला करती है ना कि मैंने थिएटर करना है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कि वो दोबारा थिएटर की तरफ आना चाह रही। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपने कहा नहीं, तो मैंने कहा फिर क्यों प्रॉब्लम पैदा करना चाहती है? यही बात। या तो ना छोड़ती। हाँ जी। छोड़ा है तो फिर अब छोड़ा है तो फिर उसको दोबारा क्यों? तो उस वक्त की जो कंपटीटर थी आपके मुकाबले में, जो रकासाएं थी, आर्टिस्ट थी, उन्होंने तो कोई भी नहीं रही। शुक्र अदा बददुआ दे के आए, मैं चलियां, अल्लाह करे तुसी भी ना रहो। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अल्हम्दुलिल्लाह सब सक्सेस है। अच्छा, देखिए आप उस टाइम की सोबिया खान थी, अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे। सोबिया खान को सोबिया खान ने अपना घर बसा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। उनके जब मैं वो देखता हूँ, टिकटॉक्स देखता हूँ और उनके फैमिली के साथ उनके छोटे छोटे क्लिप्स देखता हूँ, तो बड़ा दिल खुश होता है। दुआएं निकलती हैं आपके लिए। तो मेरे साथ जितनी भी मेरे साथ थी, शीबा रानी, उसके बाद शानजा, वो भी गई, वो भी सब शादीशुदा। मतलब कोई भी ऐसी नहीं है कि जो इस टाइम ये कहे कि हाय मैं मर रही हूँ। सही, अल्हम्दुलिल्लाह सब सक्सेस है, सब अपनी अपनी जगह पे कामयाब है। तो फिर इसलिए मैं लकी हुई ना उनके लिए। यानी कि आप उनके लिए लकी भी हैं, और क्योंकि आपका सामने से कंपटीशन खत्म हो गया था, इसलिए तुसी भी ठंडे हो गए। नहीं, मैं नहीं कहूंगी। कंपटीशन जो होता है ना, वो आपका किसी के साथ नहीं होता, वो आपका खुद के साथ होता है। जब तक आप उस कंपटीशन को रखते हो ना, तब तक आप कामयाब हो। सही। आपका चाहे वो छोटे से छोटा एक्टर क्यों ना हो, आपने ज़हन में बिठा लिया ना कि मैंने इसके ऊपर कितना जाना है, आपका वो कंपटीशन है। प्रोड्यूसर उस दौर को इतना पुराना, 5 साल इतना पुराना दौर तो नहीं, 4-5 साल पहले की बात है। 21 की बात है। 21 में आपने खुदा हाफिज कहा। जी। वही प्रोड्यूसर्स हैं, वही लोग हैं, आपको डिस्कस भी करते हैं, तो उनको फील्ड में लाना चाहिए। तो सबसे बड़ा मुखालिफ मैं होता हूँ कि नहीं जी, उनको अब फील्ड में नहीं आना चाहिए। तो उनके साथ भी आपका एक वक्त गुजरा। तो आज के दौर का जो प्रोड्यूसर है, वो जो थिएटर चला रहा है, उस वक्त आप समेत बहुत सारी आर्टिस्ट हैं जो अब फील्ड छोड़ के घर बसा चुकी हैं,